जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 14 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था अपना 48 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और इसके 14 नंबर शिफ्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस नाम को सर्च करके आपका मॉक टेस्ट _GKGS जो है आपका अंडरस्कोर के साथ सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। वहाँ पर आपको जो भी आपका इंपॉर्टेंट बुक है एसएससी से, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, जो भी आपका इंपॉर्टेंट बुक है और PYQ है आपका वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित क्या थी? ओडिसी नृत्यांगना थी। तो सोनल मानसिंह के संबंध जो आपका ओडिसी नृत्यांगना से संबंधित है। तो सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित ओडिसी नृत्यांगना है। नेक्स्ट है, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों के सामना करना पड़ता है? तो आपका जल्लीकट्टू इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और कहाँ पे मनाते हैं जल्लीकट्टू? तो आपका तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू मनाते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना चाहिए मलखम कहाँ का है? तो मलखम आपका MP में हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों के सामना करना पड़ता है? तो जल्लीकट्टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 3 हो गया, निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे? तो आपका जी अगरकर इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे? तो आपका जी अगरकर इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति या सभापति द्वारा की जाती है, जबकि देखिए आपका राज्यसभा की अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता सभापति के द्वारा की जाती है। यानी आपका राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, और यहाँ पे जो है स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट है, उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंक में जमा राशि क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाने जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है? तो आपका संपार्श्विक या फिर कोलैटरल इसको कह सकते हैं। संपार्श्विक या कोलैटरल हो जाएगा। तो उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति को क्या कहते हैं? तो उसको हम कोलैटरल कहते हैं, जिसके लिए वो लोन आपको लेने जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? तो आपका लीमर जो है, लेमूर आपका ध्रुवीय जानवर नहीं है। बाकी आपका जो ध्रुव पे रहने वाले जो जानवर है वो आपका वालरस हो जाएंगे, रिंग सील हो जाएंगे और मस्क ओक्सेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? तो आपका 60 से 69% है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है 60 से 69% है। नेक्स्ट है, 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां पे बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, तो हमारा प्यारा देश भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध कौन किससे है? तो बांसुरी वादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर में हम लोगों ने क्या देखा था? सोनल मानसिंह का संबंध किससे था? यह था आपका किससे? ओडिसी डांस से था। अब ये इनका जो है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध था आपका बांसुरी वादक से। नेक्स्ट है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर बात करते हैं पहली भारतीय महिला तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ पहली महिला कौन थी, तो आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद का सत्र जो है प्रश्नकाल से शुरू होता है। संसद का सत्र जो है किससे स्टार्ट होता है? तो प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, एक खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक पार्सेक के मात्रक जो है किसके मात्रक है? तो आपका हो जाएगा लंबाई का। ठीक है, तो लंबाई का, डिस्टेंस का हो जाएगा। तो एक खगोलीय इकाई जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक पार्सेक जो होता है आपका डिस्टेंस यानी दूरी का यानी लंबाई का आपका मात्रक होता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर 2022 तक के विस्तार को मंजूरी दी गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर 2022 तक के विस्तार को मंजूरी दी गई है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में हुआ था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना यानी BRO की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1960 में हुआ था।
नेक्स्ट है 2022 के चुनाव में के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बना था? तो भगवंत मान इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2022 के राज्य चुनाव के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो भगवंत मान इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो गोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो गोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। तो निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। कहाँ पे किए थे? अलीगढ़ में किए थे। तो निम्नलिखित में से किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल का आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा और आपका कौन सा हो जाएगा? आपका केरल का मोहिनी अट्टम हो जाएगा और एक याद नहीं आ रहा है, हाँ एक कथक कली हो जाएगा केरल का। दूसरा हो जाएगा आपका कर्नाटक का हो जाएगा। कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटक का आपका यक्षगान कह सकते हैं और तमिलनाडु का आपका भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्ना कैरेनिना। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? तो आपका लियो टॉल्स्टॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अन्ना कैरेनिना के लेखक है आपके कौन? लियो टॉल्स्टॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आईपीएल की शुरुआत जो है किस वर्ष से हुई थी? तो 2008 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपीएल की शुरुआत कब हुई है? तो 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था और दिल्ली व आगरा पर कब्जा किया था। तो बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में, पानीपत की पहली युद्ध में जो कि 1526 में हुआ था, तो आपका उसको हराया था और दिल्ली व आगरा पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम आपको आप इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, काफ़ी फायदा रहेगा। तो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में, यानी आपको आत्मघाती के सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में लयन काय कहते हैं। नेक्स्ट है शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? तो ये आपका ताज महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? तो ताज महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कौन सा इनमें से कथन सही है पूछा है? तो अमीबा कूटपादों यानी स्यूडोपोडिया की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, ये आपका सही है। दूसरा है अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलते रहते हैं, तो ये आपका सही है। अमीबा का आकार टेढ़ा मोड़ा होते रहता है और इसके चलने के चाल को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। दोनों ही स्टेट में यहाँ पे आपका अमीबा के बारे में करेक्ट है। तो ये हमारा सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड किया आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।